सो आज हम लोग देखते हैं कि रिवर्स ऑफ अ नंबर कैसे करते हैं। ठीक है, रिवर्स ऑफ अ नंबर। ठीक है, रिवर्स ऑफ अ नंबर कैसे करते हैं आज हम लोग ये देखते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले कोड लिख देते हैं, उसके बाद उसको रन करेंगे, देखते हैं कैसे होता है। सो फॉर सबसे पहले हम लोग को सबसे पहले कुछ चीज़ समझना होगा, वो देख लेते हैं, उसके बाद ये प्रोग्राम चालू करेंगे। ठीक है, जैसे मानिए कोई आप नंबर लीजिए, जैसे 1735। ठीक है, अगर हम लोग इसको मॉडुलस 10 करेंगे तो क्या आता है देखते हैं। अगर 10 से 1735 को मॉडुलस किए तो 173 जा, तो 1730, रिमाइंडर कितना आया 5। मॉडुलस फंक्शन क्या देता है हम लोग को, रिमाइंडर देता है। क्या देता है, रिमाइंडर। ठीक है, अब आप कोई और नंबर ले लीजिए, मानिए 172 मॉडुलस 10 कर लीजिए, तो अगेन 10 मॉड 172 होगा, तो 10 17 जा 170 माइनस किए 2। सो हम लोग क्या देख रहे हैं, कोई भी नंबर अगर आप 7 ले लीजिए, 7 मॉड 10 कीजिए, तब भी क्या आएगा देख लेते हैं। 10 0 जा 0 माइनस के रिमाइंडर आया 7, मतलब कोई भी नंबर। सो हम लोग को एक चीज याद रखना है, एनी नंबर n मॉड 10 होगा तो हम लोग को उस n का क्या मिल जाएगा, लास्ट डिजिट। क्या मिल जाएगा, लास्ट डिजिट। ये चीज हम लोग को याद रखना है। एनी नंबर मॉडुलस 10 क्या होता है, वो हम लोग को उस नंबर का लास्ट डिजिट दे देता है। ठीक है, अगर और कोई नंबर देखने देख लो, 2512 मॉडुलस 10 करो, देखो 10 2512 तो कितना जा जाएगा, 251 जा, तो 2510 आ गया, माइनस किए 2। ये चीज हम लोग को इस प्रोग्राम के लिए आना चाहिए। एनी नंबर मॉडुलस 10 क्या होता है, वो लास्ट डिजिट हम लोग को उस नंबर का दे देता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया होगा। अब एक और चीज हम लोग समझते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, जो ये हम लोग बचपन में पढ़ते थे, ये है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम देखते हैं, जैसे मानिए कोई नंबर लिखा है 375। सो ये नंबर बना कैसे है वो हम लोग देखते हैं। नंबर सिस्टम में हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले होगा 5 इंटू 1, ठीक है, प्लस 7 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 100। अब अगर हम लोग इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 375। कैसे, 300 प्लस 70 प्लस 5, तो आ गया 375। समझ आ गया। कोई और नंबर ले लेते हैं, मानिए 1 2 3 4 ले लिए। ठीक है, तो ये कैसे होगा देखते हैं। 4 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 100 एंड प्लस 1 इंटू 1000। क्योंकि ये कौन सा प्लेस है, ये 1 प्लेस है, ये 10 प्लेस है, ये 100 प्लेस है, और ये 1000 प्लेस है। इसके बाद क्या आएगा, 10,000 प्लेस आएगा। ये तो हम लोग बचपन में पढ़े ही है। तो देखिए क्या आएगा, 1000 प्लस 200 प्लस 30 प्लस 4, कितना आ गया, 1 2 3 4। सो एनी कोई भी नंबर कैसे बनता है, अगर उसका हर डिजिट को हम लोग कौन सा नंबर फॉलो करते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम हम लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। अगर कोई भी नंबर दिया है, अगर उसका हर डिजिट को उसका 1 प्लेस से 10 प्लेस से और उसका 100 प्लेस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब जो उसका प्लेस है उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्लेस से 10 के पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम लोग को वो नंबर मिल जाता है। तो अगर कोई भी नंबर लास्ट एक करके देख लेते हैं, मानिए 3754 है, तो एक्चुअल में क्या होता है, कैसे होता है देखिए, ये डिजिट है ना, तो 4 इंटू 10 का पावर 0 होगा, देन 5 इंटू 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 10 का पावर 1 होगा, सॉरी, ठीक है, देन 7 इंटू 10 का स्क्वायर होगा, सब कुछ ऐड हो रहा है, और देन 3 इंटू 10 का पावर क्यूब होगा। तो यहां पे क्या आ गया, 3 इंटू 1000 प्लस 3 इंटू 1000 प्लस 7 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 1। कोई भी नंबर का पावर 0 क्या होता है, 1। अगर हम लोग इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 3000 प्लस 700 प्लस 50 प्लस 4, तो कितना आ गया, 3754। ये चीज सबको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ आएगा तभी हम लोग रिवर्स ऑफ अ नंबर सीख सकते हैं। अगर ये नहीं समझ आएगा तो आपको समझ ही नहीं आएगा, बात ही खत्म हो गया।
सो ये आप लोग एक बार अपना कॉपी में उतार लीजिए, उसके बाद मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। ठीक है, इसको आप लोग उतार लीजिए, मैं मिटाने जा रहा हूँ इसको। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि रिवर्स ऑफ अ नंबर कैसे करते हैं। अब हम लोग इसका कोड लिखते हैं। सो देखते हैं। सबसे पहले मैं लिख लेता हूं क्लास रिवर्स स्टैटिक वॉइड मेन, और हम लोग एक नंबर ले लेते हैं जो यूजर देगा, इसी का हम लोग को रिवर्स निकालना है। ठीक है, देन हम लोग दो वेरिएबल लेंगे, एक लेंगे इन डी फॉर क्या होगा, डिजिट। ये जो डी है ये हम लोग का डिजिट को एक्सट्रैक्ट करेगा नंबर से। अभी हम लोग देखेंगे कैसे। इन डी इक्वल टू 0, पहले में 0 दे देते हैं। एंड एक हम लोग लेंगे इंट आर इक्वल टू 0, और ये आर का काम क्या है, आर का काम है ये रिवर्स ऐड कर करके स्टोर करेगा अपने में, जो हम लोग अभी थोड़ी देर में देखेंगे। ठीक है, और एक और वेरिएबल ले लेते हैं इंट आई, जो हम लोग का फॉर लूप चलाने में हेल्प करेगा। अब देखिए कैसे होगा। फॉर i इक्वल टू n, ठीक है, i ग्रेटर देन 0, i इक्वल टू i डिवाइड बाई 10। ठीक है, इसको ऐसे हुआ, क्लोज किए। अंदर में क्या होगा, सबसे पहले डिजिट इक्वल टू i मॉड 10। ठीक है, और r इक्वल टू r इंटू 10 प्लस डिजिट, r इंटू 10 प्लस डिजिट। अगर ब्रैकेट में देना ब्रैकेट में दे दो, नहीं भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लगा दिए। और इसको हम लोग क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये हुआ फॉर लूप का क्लोजिंग। जैसे ही फॉर लूप खत्म होगा, हम लोग का रिवर्स इसमें कैलकुलेट हो चुका होगा, तो हम लोग को क्या करना होगा, प्रिंट। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन रिवर्स ऑफ द गिवन नंबर इज प्लस, किसको प्रिंट कर देंगे, आर को, प्लस आर। ठीक है, क्योंकि आर में ही हम लोग का रिवर्स कैलकुलेट हुआ है। रिवर्स ऑफ द गिवन नंबर इज प्लस आर। ठीक है, इसको भाई तुम लोग अच्छा से लिख लेना, मेरा राइटिंग उतना अच्छा नहीं है। फॉर हुआ तो यहां हो गया फॉर का क्लोजिंग, यहां पे होगा मेन का क्लोजिंग, और यहां पे होगा क्लास का क्लोजिंग। ये हुआ क्लास का क्लोजिंग और ये हुआ मेन का क्लोजिंग। ठीक है, ये हो गया हम लोग का प्रोग्राम। अब हम लोग देखते हैं कि ये कोई नंबर लेके देखते हैं। अब उसको रिवर्स निकालने का ट्राई करते हैं। मानिए यूजर ने हम लोग को नंबर दिया, कोई भी नंबर ले लेते हैं, मानिए 175। चलिए 375 ले लेते हैं, 375। ठीक है, अरे आई थोड़ी ना देगा, एन देगा ना। यूजर ने एन दिया 375, तो हम लोग इसका रिवर्स निकालेंगे। तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, 573। इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, 573। ठीक है, अब देखते हैं कैसे होता है। सो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग का लूप कहां से स्टार्ट हुआ, सबसे पहले यहां पे आया प्रोग्राम। सो यहां से यहां आया, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सबसे पहला स्टेप क्या लिखा, i इक्वल टू एन, तो i इक्वल टू एन मतलब i इक्वल टू 375 हो गया। फिर यहां से कहां गया लूप प्रोग्राम, यहां गया i ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये हो गया हम लोग का सेकंड स्टेप। ठीक है, फिर हुआ i ग्रेटर देन 0, तो i ग्रेटर देन 0, i खुद कितना है 375, तो क्या 375 ग्रेटर देन 0 है, हाँ भाई है, ट्रू। जैसे ही ट्रू हुआ, ये कहां गया, अंदर लूप के अंदर चल गया, लूप के अंदर गया। ठीक है, लूप के अंदर गया, तो ये हो गया हम लोग का थर्ड स्टेप, ये हो गया थर्ड स्टेप। ठीक है, ट्रू था। अब क्या लिखा है, d इक्वल टू आई मॉड 10, तो d इक्वल टू आई मॉड 10। ठीक है, अब i खुद कितना है, i है 375, तो 375 मॉड 10। और अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देखे थे, कोई भी नंबर मॉडुलस 10 होता है तो हम लोग को क्या मिलता है, उसका हम लोग को उसका क्या मिलता है, लास्ट डिजिट। अगर नहीं समझ आ रहा है तो देख लो, 375 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 37 जा 370 माइनस करेंगे, रिमाइंडर क्या आ गया 5, तो हम लोग को क्या मिल गया 5। तो डी में हम लोग का क्या है 5 है, हम लोग का डी में क्या आ चुका है 5। ठीक है, अब अगला लाइन क्या लिखा है, r इक्वल टू आर इंटू 10 प्लस डिजिट प्लस डी, तो r इक्वल टू आर इंटू 10 प्लस डी। अब r खुद कितना है, r खुद है 0, तो 0 इंटू 10 प्लस डी, डी कितना है 5। ठीक है, तो 0 इंटू 10 कितना होता है 0,
और 0 प्लस 5 कितना आ जाएगा 5। तो आर में हम लोग का कितना आ गया 5 आ गया। आर में हम लोग का कितना आ चुका है 5। तो ये हम लोग का पहला इटरेशन ओवर हुआ। यहां पे हम लोग का क्या हुआ पहला इटरेशन, सबसे पहला इटरेशन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दूसरा इटरेशन। अब एक बार प्रोग्राम यहां पे आया, क्या यहां से बाहर जाएगा? नहीं, यहां से कहां आएगा यहां पर आएगा। तो 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये मान लीजिए फोर्थ है, और फिर यहां पे आ जाएगा फिफ्थ। ठीक है, और 3 4 5 क्या होते रहेगा रिपीट होता रहेगा जब तक कंडीशन क्या होगा ट्रू। अब यहां पे क्या आया i इक्वल टू आई डिवाइड बाई 10। आई इक्वल टू आई डिवाइड बाई 10। अब i खुद कितना है 375। तो 375 डिवाइड बाई 10, तो 375 डिवाइड बाई 10 कितना आ जाएगा 37.5। अब एक चीज हम लोग को समझना होगा, याद करो, क्या इंटीजर आई कौन सा डेटा टाइप का वेरिएबल है इंटीजर का? क्या इंटीजर के पास इतना प्रिसीजन है कि वो डेसिमल रख सकता है? क्या इंटीजर पॉसिबल है कि इंटीजर डेसिमल रख सकता है? नहीं। तो यहां पे क्या हो जाएगा लॉस ऑफ डेटा या लॉस ऑफ प्रिसीजन। तो उतना इंग्लिश नहीं आता हम लोग को, हम लोग सीधा समझेंगे कि आई जो है वो पॉइंट के बाद वाला पार्ट नहीं रख पाएगा, वो सिर्फ कौन सा पार्ट रखेगा इंटीजर पार्ट। तो आई में सिर्फ क्या आ जाएगा 37 आ जाएगा। सबको समझ आ रहा है? यहां पे 375 डिवाइड बाई 10 क्या है 37.5, बट आई तो इंटीजर है, तो क्या इंटीजर डेसिमल रख सकता है? नहीं। तो आई में सिर्फ क्या आएगा 37, पॉइंट के बाद वाला पार्ट हट जाएगा। सबको समझ आया? अब एक बार आई इक्वल टू आई डिवाइड बाई 10 हो गया, फिर अंदर आएगा क्या आई ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या 37 ग्रेटर देन 0 है? हाँ भाई है, ट्रू। ट्रू तो लूप के अंदर गया, लूप के अंदर गया, अगेन क्या हुआ d इक्वल टू आई मॉड 10। तो i कितना 37, तो 37 मॉडुलस 10 कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो d में हम लोग का क्या आ चुका है 7। अगर समझ नहीं आ रहा देखो वापस करके दिखाते रहे, 10 डिवाइड बाई 37, तो 10 3 जा 30, माइनस किया रिमाइंडर कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, समझ आया? तो d आ गया हम लोग का 7। अगेन अगला लाइन में क्या होगा, अगला लाइन में होगा हम लोग का r इक्वल टू आर इंटू 10 प्लस डिजिट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो r इक्वल टू आर खुद कितना बन चुका था 5, तो 5 इंटू 10 प्लस डी कितना है 7। तो यहां पे कितना आ गया 50 प्लस 7 कितना आ गया 57। तो r में कितना आ चुका है 57 आ चुका है। तो ये हम लोग का सेकेंड इटरेशन ओवर हुआ। हम लोग का कौन सा इटरेशन ओवर हुआ सेकेंड इटरेशन। ठीक है, अब हम लोग थर्ड इटरेशन देखते हैं। थर्ड इटरेशन में क्या होगा देखो, अब इसके बाद क्या होगा देखते हैं। ठीक है, अब होगा वापस ये यहां पे जाएगा i इक्वल टू आई डिवाइड बाई आई इक्वल टू आई डिवाइड बाई 10। तो i कितना बन चुका था 37, तो 37 डिवाइड बाई 10 कितना आ गया 3.7। बट अभी बोले i तो इंट डेटा टाइप का है, तो क्या 3.7 रख पाएगा? नहीं, वो पॉइंट वाला पॉइंट के बाद वाला चीज हटा देगा। तो क्या रखेगा सिर्फ ओनली 3 पॉइंट वाला पार्ट हट गया। ठीक है, इसके बाद अगेन कंडीशन चेक होगा, क्या i ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या 3 ग्रेटर देन 0 है? हाँ भाई है, ट्रू। 3 ग्रेटर देन 0 है, ट्रू। लूप के अंदर गया, लूप के अंदर चला गया। ठीक है, ये वाला पार्ट को थोड़ा मिटा दे रहे। ठीक है, ये समझ लो अब यहां लिखा हुआ है। ठीक है, ट्रू। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अगेन अंदर गया लूप के, तो d इक्वल टू आई मॉड ऑफ 10। तो i कितना बन चुका है 3, तो 3 मॉडुलस 10, 3 मॉड 10 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो d में क्या आ चुका है 3। अगर समझ नहीं आ रहा देखो 10 से 3 को डिवाइड किया तो 10 0 जा 0, रिमाइंडर कितना आ गया 3 आ गया। समझ आया? फिर अगला लाइन में क्या होगा r इक्वल टू आर इंटू 10 प्लस डी। r इक्वल टू आर इंटू 10 प्लस डी। अब r खुद कितना बन चुका 57, तो r में कितना आएगा 57 इंटू 10 प्लस डी कितना है 3। दिख रहा है 570 प्लस 3 आ जाएगा। तो r में कितना आ गया 573। r में कितना आ गया 573। सबको समझ आया? तो r में हम लोग का आ गया 573। उसके बाद का हम यहां पे कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अगेन ऊपर जाएगा i इक्वल टू आई डिवाइड बाई 10 हुआ। तो i कितना था 3, तो 3 डिवाइड बाई 10 हुआ, कितना बन गया 0.3। बट i तो इंटीजर है, क्या 0.3 को रख पाएगा? नहीं, वो पॉइंट वाला पार्ट हटा देगा। तो i में कितना आ चुका है 0।
फिर यहां से फिर यहां जाएगा, क्या आई ग्रेटर देन 0 है? क्या आई, अब आई कितना बच गया 0, क्या 0 ग्रेटर देन 0 होता है? नहीं, 0 ग्रेटर देन 0 नहीं होता है, 0 तो 0 के बराबर होता है, तो ये क्या हो गया? फॉल्स। जैसे ही लूप के फॉल्स हुआ, जैसे ही यहां पे फॉल्स हुआ, सीधा लूप के बाहर, जैसे फॉल्स हुआ सीधा लूप के बाहर, और लूप के बाहर जाके क्या होगा? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन रिवर्स ऑफ द नंबर इज प्लस, डबल कोट्स में क्लोज है, प्लस आर। मतलब हम लोग का क्या मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा? रिवर्स ऑफ द गिवन नंबर इज, जो भी नंबर है हम लोग का क्या 375 दिया था, तो हम लोग का क्या प्रिंट हो जाएगा? 573। तो ये हो गया हम लोग का रिवर्स ऑफ द नंबर। सबको अच्छा से समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है। अब कोई बोलेगा कि भैया हमको फॉर लूप से समझ नहीं आया, अब वाइल लूप से समझा के दिखाइए। देखो, सबसे पहले तुम लोग ये वाला चीज अच्छा से लिख लो, उसके बाद हम वाइल लूप से सेम चीज करके दिखा रहे हैं। वाइल लूप फॉर लूप में कोई फर्क नहीं है भाई, बिल्कुल सेम है। अब देखो, इसको तुम लोग लिख लो, ठीक है, इसको मिटा रहे, देखो इसको मिटाते हैं और यहाँ पे सेम वाइल लूप से लिख के दिखाते हैं। देखो, ठीक है, वाइल लूप से देखो, तो वाइल लूप से क्या होगा देखते हैं। वाइल सबसे पहले ऊपर, वाइल के ऊपर क्या होगा? i इक्वल टू n हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल ले लेंगे इंट i इक्वल टू n, उसके बाद हम लोग ले लेंगे इंट d इक्वल टू 0 सेमीकोलन, और यहाँ पे भी एक ले लेंगे इंट r इक्वल टू 0 सेमीकोलन, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो उसके बाद हम लोग यहाँ पे इंट है, ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वाइल i ग्रेटर देन 0, अंदर गए, अंदर क्या होगा? d इक्वल टू i मॉडुलस 10 एंड r इक्वल टू r इंटू 10 प्लस d, सेम चीज पूरा। और एक बार वाइल लूप खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग, और इसके एक और चीज देखो, हम लोग इनिशियलाइजेशन वाइल लूप के बाहर कर दिए कि i इक्वल टू क्या है? n है। हम लोग कंडीशन यहाँ पे कर दिए जो हम लोग फॉर लूप में यहाँ पे किए थे। एक चीज और बचा हुआ है, अपडेशन। तो अपडेशन हम लोग क्या करते हैं? वाइल लूप जब सारा स्टेटमेंट ओवर हो जाता है, उसके एकदम एंड में करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? i इक्वल टू आई डिवाइड बाई 10, बस लो, तो वाइल लूप में हो गया। उसके बाद सेम चीज, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन रिवर्स ऑफ द गिवन नंबर इज, हो गया। तो ये था फॉर लूप में, ये था वाइल लूप में। सो क्या कुछ डिफिकल्ट है क्या भाई? और यहाँ पे अगर तुमको देखना है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन रिवर्स ऑफ द गिवन नंबर इज, प्लस क्या प्रिंट कर देंगे? r, लो हो गया, खत्म। ये फॉर लूप से था, ये वाइल लूप से था, तो दोनों बिल्कुल ही सेम है, कुछ डिफरेंस ही नहीं है। यहाँ पे हम लोग एक लाइन पे तीनों चीज लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग अलग अलग लाइन पे अलग अलग चीज लिखते हैं, ठीक है, हो गया। अब हम लोग एक बार देख लेते हैं, अगर हम लोग स्कैनर से करना चाहते तो कैसे होता, स्कैनर से करना चाहते तो कैसे होता, वो भी हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है। हम इसको पूरा मिटा दे रहे हैं, उसका बाद अच्छे से लिख देते हैं। स्कैनर से देख लेते हैं कैसे होता है, ठीक है, इसको एक बार मिटा देते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार सेमीकोलन, उसके बाद हम लोग ले लेते हैं क्लास रिवर्स, ठीक है, क्लास रिवर्स। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है। उसके बाद हम लोग को एक नंबर लेना है, तो हम लोग लेते हैं इंट n इक्वल टू 0, देन हम लोग एक मैसेज डालते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर द नंबर फॉर विच यू want to get the reverse of, for which you want to get the reverse of, ठीक है। फिर अगला लाइन में क्या करते हैं? n इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, n इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। उसके बाद सब कुछ क्या रहता? सेम रहता।
हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ले लेते इंट i इक्वल टू 0, अगला लाइन में ले लेते इंट d इक्वल टू 0 सेमीकोलन, और यहाँ पे ले लेते इंट r इक्वल टू 0 सेमीकोलन। ठीक है, और इसके बाद हम लोग तो फॉर लूप लिखने वाले हैं, तो फॉर लूप लिख लेते सेम चीज, फॉर i इक्वल टू n, i ग्रेटर देन 0, i इक्वल टू i डिवाइड बाई 10, और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, d इक्वल टू i मॉडुलस 10 एंड रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस d, और फॉर लूप को हम लोग क्या कर देते, क्लोज कर देते हैं। ठीक है, सो ये हो गया फॉर लूप का ओपनिंग, फॉर लूप का क्लोजिंग। उसके बाद हम लोग क्या करते, फॉर लूप खत्म होने के बाद, फॉर लूप खत्म होने के बाद हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंट, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है, रिवर्स ऑफ द गिवन नंबर इज प्लस, किसको, आर में हम लोग का रिवर्स कैलकुलेट हुआ है तो प्लस आर सेमीकोलन। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग का आ जाता, ये हुआ मेन का क्लोजिंग, मेन का क्लोजिंग, और यहाँ पे हम लोग का आ गया क्लास का क्लोजिंग। ठीक है, तो हो गया हम लोग का ये स्कैनर से पूरा कंप्लीट। अब हम लोग इसको जावा में रन करके देखते हैं। ठीक है, सो हम लोग ने अभी अपने व्हाइट बोर्ड में प्रोग्राम देखा कि कैसे रिवर्स करते हैं। अब हम लोग उसको रन करके भी देख लेते हैं। मानिए एक क्लास का नाम ले लेते हैं रिवर्स। ठीक है, इसको ओपन करते हैं, डिलीट। सबसे पहले हम लोग स्कैनर से करने वाले हैं, सो इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार सेमीकोलन। ठीक है, क्लास का नाम है रिवर्स, क्लास रिवर्स हो गया। देन स्टैटिक वर्ड मेन। ठीक है, देन लेते हैं स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना लेते हैं, तो स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर। ठीक है, सिस्टम डॉट इन। ठीक है, अब हम लोग को नंबर लेना है, सो हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट n इक्वल टू 0। देन हम लोग एक मैसेज डिस्प्ले करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर द नंबर फॉर विच यू वांट टू गेट द रिवर्स ऑफ। ठीक है, और फिर अगला लाइन में n इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। समझ आ गया सबको? अब हम लोग प्रोग्राम करना चालू करते हैं। सो हम लोग सबसे पहले इंट d इक्वल टू 0 ले लेते हैं और इंट r इक्वल टू 0 ले लेते हैं। ठीक है, और एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट i, जो हम लोग को फॉर लूप का कंट्रोल वेरिएबल होगा। सो फॉर, अब प्रोग्राम लिखते हैं, फॉर i इक्वल टू n सेमीकोलन i ग्रेटर देन 0 सेमीकोलन i इक्वल टू i डिवाइड बाई 10। ठीक है, इसको क्लोज करते हैं। फॉर के अंदर क्या होगा, डिजिट निकालेंगे, सो d इक्वल टू i मॉडुलस 10। ठीक है, i मॉडुलस 10 सेमीकोलन, और हम लोग डबल कोट्स डाल के लिख देते हैं क्या, एक्सट्रैक्टिंग डिजिट्स, एक्सट्रैक्टिंग डिजिट्स। समझ आया? अगला लाइन में करते हैं r इक्वल टू r इंटू 10 प्लस t। यहां पे क्या करेंगे, रिवर्सिंग एंड स्टोरिंग द रिवर्स नंबर, ऐसे करके लिख देते हैं रिवर्स नंबर। ठीक है, डिजिट हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं। अब एक बार फॉर लूप खत्म हो जाएगा तो हम लोग को क्या करना है, प्रिंट करना है। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है, ऐसे लिखते हैं द ओरिजिनल नंबर वॉज। ठीक है, द ओरिजिनल नंबर वॉज, तो ओरिजिनल नंबर क्या था, n, तो n लिख देते हैं। ठीक है, फिर इसको हम लोग फिर प्लस डालते हैं, देन एंड इट्स रिवर्स इज इक्वल देकर प्लस हम लोग डाल देते हैं। तो रिवर्स हम लोग का कहाँ स्टोर हुआ है, r में, तो r। समझ आया सबको? इसको क्लोज करते हैं, सेमीकोलन देते हैं, एंटर। ये हो गया हम लोग का मेन का क्लोजिंग, ये हो गया हम लोग का क्लास का क्लोजिंग। अब हम लोग करते हैं इसको कंपाइल, तो कंपाइल में आ गया नो सिंटैक्स एरर। ठीक है, इसको क्लोज करते हैं। अब इसको हम लोग रन करते हैं, देखते हैं क्या आता है।
सो एंटर द नंबर फॉर विच यू वांट टू गेट द रिवर्स ऑफ। सो हम लोग डाल देते हैं 375, एंटर डालते हैं। द ओरिजिनल नंबर वाज 375 एंड इट्स रिवर्स इज 573। तो यहाँ पे स्पेस नहीं आया है, तो हम लोग थोड़ा सा हल्का सा चेंजेस कर दे रहे हैं, हल्का सा, कुछ ज्यादा नहीं। यहाँ पे बस थोड़ा हम लोग स्पेस डाल देते हैं, यहाँ पे एक स्पेस और यहाँ पे एक स्पेस बस। देखिए अब कंपाइल करते हैं, अगेन रन करके देख लेते हैं एक बार। सो 375, सो द ओरिजिनल नंबर वाज 375 एंड इट्स रिवर्स इज 573। समझ आ गया सबको? ठीक है, बहुत हार्ड। अब हम लोग एक बार वाइल लूप से भी करके देख लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने वाइल भी किया था। सो हम लोग यहाँ से इस चीज को बस मिटाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे i इक्वल टू n। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वाइल i ग्रेटर देन 0, ठीक है। अगला लाइन में ओपन किए और सब कुछ सेम रहेगा, और सब कुछ सेम रहेगा हम लोग का, ठीक है। और लास्ट में हम लोग को अपडेशन भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, i इक्वल टू i डिवाइड बाई 10, और यहाँ पे डबल कोट्स डाल के लिख देते हैं अपडेशन, ठीक है, कि आप लोग को समझ आ जाए अपडेशन। अब हम लोग वापस वही करके देख लेते हैं कि देखते कुछ चेंजेस आता है कि सेम चीज आता है। कंपाइल करते हैं, कुछ एरर आ गया, ओ हम लोग ने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं दिया। अब कंपाइल करके देखते हैं, नो सिंटैक्स एरर, क्लोज करते हैं, अगेन रन करते हैं वर्ड में। सो हो गया। तो हम लोग एक बार कुछ और देते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो द ओरिजिनल नंबर वाज 1 2 3 4 एंड इट्स रिवर्स इज 4 3 2 1। सो चाहे आप फॉर लूप से करो या वाइल लूप से करो, भाई दोनों से तो सेम ही आ रहा है। सो चलिए अब आप लोग चलते हैं हम लोग।